So दोस्तों, this is my first vlog and here I am sharing my village beautiness। और भाई हमारे इस गांव को गांव ना कहें तो ज़्यादा सही है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हमारे गांव में ना जाने अब तक पिछले 5-6 सालों में कई सारी कंपनियां आके बस चुकी है, लाइक फैक्ट्री बन चुकी है, जहां पे आपको मैं भी दिखा रहे हैं। ये अभी राइस मिल के नाम से जाना जाता है। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं इसमें सिर्फ वर्कर्स रह सकते हैं, और उधर जो देख रहे हैं ब्लू कलर में पूरा एल्वेस्टर से बना हुआ, बिल्कुल वो राइस मिल है। वहाँ पे चावलों की छटाई होती है, धान से चावल में बदलते हैं। और ये जो प्रॉपर आप देख रहे हैं 3 फ्लोर, इसमें बाहर के जितने भी लेबर्स आएंगे वो इसी में रहेंगे। भाई हमारे इस गांव में इधर के जितने भी एरिया हैं छोटे मोटे शहर गांव, उन सब में से एक हमारा ये गांव बिल्कुल हट के निकल के आया है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हमारे गांव में बहुत सारे फैक्ट्रियां लग चुकी हैं। सबसे पुराना फैक्ट्री मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये रहा, ये जियो फास्ट फूड के नाम से जाना जाता है। और इस जियो फास्ट फूड में ज़्यादातर कुरकुरे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होते हैं। और इसमें तो मैंने बताया कि इसमें राइस मिल का काम होता है, लाइक चावल को छांटना ये। और हमारी इस राइस मिल के जस्ट बगल में देख सकते हैं धान की खेती। सो न जाने क्यों बाहर की कंपनियों को हमारा ये गांव पसंद आ रहा है। हमें लगता है कि भाई लैंड एक्वायर करके ये लोग कम पैसे देके अपना बिज़नेस चला रहे हैं। और ये बात हमारे गांव वालों को समझ में नहीं आ रही है कि भाई हमारे एरिया में बाहर के लोग आके, जैसे कि आप देख सकते हैं एक ये इधर वाइट कलर में जो फैक्ट्री है, और ये कभी मैंने ये दिखाया ये है, और एक उधर वो है, और ये मिडिल सेंटर में देख रहे हैं सिर्फ ब्लू जो ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये भी सब फैक्ट्रियाँ ही हैं। और ज़्यादातर इन सारे फैक्ट्रियों में लोकल लोगों को काम नहीं दिया जाता। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कि ये लोग थोड़ा नवाबी करते हैं, रंगदारी करते हैं, इसलिए बाहर के वर्कर्स को बुलाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग में एक ऐसी खासियत है कि मैं आपको बताऊं, जहां पे लोगों को रहने के लिए घर का व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये कंपनी ये फैक्ट्री वर्कर्स के लिए बनाई गई है। वर्कर्स के लिए ये फैक्ट्री अलग से एक लैंड एक्वायर करके रहने का व्यवस्था करा गया है। हालांकि ये बहुत पहले मैं इधर आया था, अभी बहुत दिन बाद आ रहा हूँ जब ये इतना बन के तैयार हो चुका है। सो ये रहा वो मेन राइस मिल जिसके वर्कर्स इस बिल्डिंग में रहेंगे। इतना क्लासिक बिल्डिंग बना हुआ है, इतना हाई फाई अभी से ही लग रहा है। जब ये पूरी तरह से फिनिश हो जाएंगे तो पता ना लगेगा जैसे कोई आईटी सेक्टर का बिल्डिंग है जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहते होंगे। ये सारी फैक्ट्रियां जो आप अभी देख रहे हो भाई, हम लोगों ने इसको आँख से बनते देखा है, बिकॉज ये हम लोग के सामने ही इस्टेब्लिश हुआ है, ऐसा नहीं कि आज। सो दोस्तों, इधर एक वक्त था जब सिर्फ खेती हुआ करता था, ट्रैक्टर हर ये सब चीज़ें चला करता था। अभी भी खेती हो रही है, बट इधर का माहौल अब बिल्कुल चेंज हो चुका है। लाइक एक छोटा मोटा शहर जैसा दिखता है, लाइक मतलब इंडस्ट्रियल एरिया जैसा दिखता है, ना कि पूरी तरह से इसको सिर्फ आप कह सकते हैं कि एक तरह से ये खेती वाला इलाका है या फिर टाल है। टाल इन द सेंस जंगल हम लोग कहते हैं। जंगल तो एक तरह से बहुत बड़े जंगलों को जंगल कहते हैं, बट टाल भी हम लोग कहते थे कि हाँ टाल में है अभी, लाइक खेत में है अभी।
तो हमारे पीछे जो देख रहे हैं बिल्कुल बहुत बड़ा ये राइस मिल है भाई। जब इसका उद्घाटन हुआ था तो भाई फ्री था, जो उठा के खाना है खा लो, मिठाई भाई जितना खाना है खा लो, रसमलाई जो कुछ भी खाना है खा लो, इस तरह से भाई। और इसका जो ऑनर है भाई BMW से चलता है, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने उस दिन BMW देखा था। हालांकि जितनी भी फैक्ट्रियां हैं इधर जो मैंने अभी पीछे आपको दिखाया, उन सब में से पहली बार मैंने इस कंपनी के ऑनर को X7 BMW देखा था। और भाई उसकी बीवी बहुत सुपर है। जाहिर सी बात है भाई, इतना कमा रहा है तो भाई BMW और बीवी दोनों तो टॉप लेवल का होना ही चाहिए, जो कि X7 था। और भाई मर्सिडीज़ से कम नहीं थी उसकी बीवी, जो इसका ऑनर था। भाई जिस तरह से लोगों को इसके ओपनिंग में खुश करा है भाई, काबिल तारीफ़ है। जितना जो चाहिए वो खा लो। तो दोस्तों मेरा फर्स्ट ब्लॉग में बस यही दिखाना था आप लोगों को। हालांकि मैंने पहले भी कई बार फर्स्ट ब्लॉग वाली वीडियोस डाली हैं, जो कि एक समय चल रहा था। फिर मैंने स्क्रॉल करा तो भाई देखा कि बहुत सारे वीडियोस हैं जो फर्स्ट ब्लॉग के नाम से चल रहे हैं, लाखों में व्यूज़ आए। तो मैंने सोचा चलो एक बार हम अपना गांव का खूबसूरती दिखाई देते, हमारा गांव का विकसित। हालांकि हमारा इस गांव का विकसित करने में सरकार का हाथ कम है, हालांकि प्राइवेट सेक्टर कंपनियों का ज़्यादा है, बिकॉज उन लोगों ने इधर अपना फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया और इस तरह से हमारे गांव का कहीं ना कहीं विकास हो पाया। हालांकि ये तो सोचने वाली बात है कि भाई हमारे गांव में कहीं दूसरे जगह के लोग आके अपना घर चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, लाखों रुपये का टर्नओवर कर रहे हैं हर महीने। आपको पता है इन सारी फैक्ट्रियों में 100 ट्रकें लगी हुई रहती है, जो कि पूरा रोड जाम रहता है। इधर के लोग परेशान रहते हैं गाड़ियों से, बट कोई बात नहीं, इन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं आज हमारा गांव कहीं ना कहीं लोगों के नज़र में मतलब उभरा हुआ है। सो दोस्तों ये है आज का मेरा फर्स्ट ब्लॉग। आई थिंक मैंने जो दिखाया, जो मैं आपको बताया, हालांकि मैं पिछले कई वर्षों से यूट्यूब पे हूँ, बट कोई ग्रोथ नहीं मिला। फिर मैंने साल भर पहले ही छोड़ दिया था, बट अभी फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बिकॉज भाई मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करके देख ली, स्टडी, यहाँ तक कि इस बार मैंने प्राइवेट कंपनी में भी जॉब करने का इंटरव्यू दिया था, बट जमा नहीं। फिर मैंने सोचा कि चलो अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, बट भाई उसका डाटा इतना एक ही साथ सामने आ गया कि उतना ऑब्ज़र्व करना इतना आसान नहीं हो। और जिस तरह से अभी इलेक्शन का माहौल है हमारे बिहार में, उस हिसाब से भाई अब 2025 के बाद तो वैकेंसी आने से रहा। और अगर हम अभी से प्रिपरेशन करते हैं तो हमें नहीं लगता कि अगले नेक्स्ट 2025-2030 से पहले कोई वैकेंसी बिहार की आने वाली है, जो कि थोड़ा बहुत मतलब बिहार में उतना ये नहीं रहता भाई। जिस जॉब का टारगेट हम लोग करते हैं बिहार पुलिस, उसमें मैथ रीजनिंग का ज़्यादा वेटेज नहीं रहता, इसलिए इसको थोड़ा इजी वे में लोग निकाल लेते हैं। बट मेरे पास उतना भी सिलेबस का नॉलेज नहीं है कि मैं इसको कवर कर लूँ, रीजनिंग जीके मैथ। तो भाई कुछ दिनों मैंने पढ़ाई करा, मन से करा, बट उसका डाटा इतना सामने आ गया भाई। 100 क्वेश्चन को करने के लिए मैक्सिमम 10-12 हज़ार क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। आपको 10-12 हज़ार क्वेश्चन को रेडी रखना होगा, तभी आप 100 क्वेश्चन को पूरी तरह से फुलफ़िल कर पाओगे। हालांकि मैंने बहुत सारे वैकेंसी को ऐसे ही जाने दिया, पढ़ा लिखा कुछ नहीं, बट अब जब लास्ट में समझ में आया कि भाई सोशल मीडिया से भी कुछ नहीं हो रहा, तो क्यों ना हम ऑफलाइन ट्राई करें। ऑफलाइन ट्राई किया मैंने, बहुत सारे रियल एस्टेट में इंटरव्यू दिए, बट वहाँ पे बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन रखे जा रहे थे, तो मैंने वहाँ से मन हटा लिया। फिर मैं अभी लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया हूँ, जहाँ से मैं कुछ घंटे पढ़ के थोड़ा बहुत, एक होता है भाई अकेलापन दूर कर लेता हूँ पढ़ के। पढ़ता तो भी अकेले ही, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अकेलापन दूर कर लेता हूँ कि चलो कुछ ना सही तो यहीं पे बैठ जाते हैं। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना भाई फिर से सोशल मीडिया को ट्राई किया जाए, क्या पता कुछ काम कर जाए। सो मैंने फिर से ये फर्स्ट ब्लॉग डाल दी। और हाँ, मैं फिर से दिखाना चाहूँगा दोस्तों इस बिल्डिंग को, जहाँ पे इस कंपनी का, ये जो हमारे पीछे देख रहे हैं राइस मिल के वर्कर्स जो भी रहेंगे, छोटे से लेके बड़े, अभी तक तो नहीं पता है, बट अब तक यही सिर्फ पता चल रहा है कि इसमें वर्कर्स रहेंगे, जो कि कहीं ना कहीं बहुत सही भी चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ के लोकल वर्कर्स इसमें काम नहीं कर सकते। ये लोग काम दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये लोग का गलती है कि ये लोग अपना नवाबी दिखाएंगे, जो कि ये लोग को कहीं ना कहीं बुरा लगेगा। भाई इतनी बड़ी कंपनी है, कोई मज़दूर जाके मुंह उठा के कुछ भी बोल दे, कुछ भी कह दे, तो शोभा नहीं देगा। इसलिए ये लोग अदर जगह से मंगा के लेबर रखेंगे और इसी में रहेंगे, इसी बिल्डिंग में रहेंगे, जिसमें आपको अभी हम दिखा रहे हैं। एकदम बिल्कुल दूर से ही हट के दिखता है। और इस फैक्ट्री का मेन गेट ये रहा।
आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो रास्ता है हमारे पीछे, जिस रास्ते पे अभी हम चल रहे हैं, मेन रोड से जो लगा हुआ है, बिल्कुल छोटा सड़क था, अभी इतना लंबा चौड़ा बन चुका है जहाँ से ट्रक तक गुजर के जा रही है। हालांकि बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे, कहते हैं ना, जहाँ चाह वहीं राह, तो इन लोगों ने चाहा और इधर राह बन भी गया। अब ये एक तरह से घूमने टहलने जैसा एक पैलेस हो गया। अभी तो रोड खाली है, बिकॉज अभी पूजा का टाइम है, दशहरा दिवाली का टाइम है, छठ का टाइम है, तो अभी खाली है। हालांकि इतना देर में ना जाने कई सारे ट्रक आपको मिल जाते हैं, जो कि इन सारे कंपनियों के ही ट्रक होते थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। सो दोस्तों, आज का मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। हालांकि बन तो गया बहुत बड़ा, बट आई डोंट नो कि आप लोगों को पसंद आएगा या फिर नहीं आएगा। बट मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे कि कुछ तो भला हो जाए, ना कुछ करने से तो बेहतर है कि कुछ तो हो जाए। मैंने पिछले 1-1.5 साल से एक भी वीडियोस नहीं डाला है। सो अभी मैंने ट्राई करना शुरू किया। अगर आप सोच रहे हो तो भाई करो, इससे बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं है, मेरा ये मानो बात का। सो बाय।